नमस्कार, प्रणाम। आज एक कहानी सुनाता हूँ आपको और इंटरेस्टिंग बहुत है, सुनिएगा ज़रूर। सिंध के अंतिम हिंदू शासक हुए राजा दाहिर सेन। दाहिर सेन के समय सिंध की स्थिति यह थी कि सिंध में बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या अधिक थी और हिंदुओं की संख्या थोड़ी सी कम। राजा दाहिर से पहले उन्हीं के वंश के राजा चंद्रसेन सिंध के शासक हुआ करते थे। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। वैसे यह परिवार मूलतः ब्राह्मण था और राजा दाहिर सेन हिंदू धर्म का पालन करते थे। दाहिर सेन के समय अरबियों ने कई बार आक्रमण किया, लेकिन हर बार दाहिर सेन विजयी होते और आक्रमणकारियों को हारकर पीछे भागना पड़ता था। जैसा कि आपको पता है, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम के साथ नया ये था कि उसे इस बार बहुत सारे अधिकार दिए गए थे खलीफा की ओर से, जो कि पहले के आक्रमणकारियों को नहीं दिए गए थे। पहला तो ये था कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जितनी संपत्ति लूटी जाएगी, पहले की तरह उसकी आधी संपत्ति खलीफा को नहीं दी जाएगी, अर्थात संपूर्ण संपत्ति मोहम्मद बिन कासिम की होगी। बस जो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा स्त्रियां लूटी जाएगी, अरबी नियम के अनुसार उसकी आधी स्त्रियां खलीफा की सेवा में जाएगी और आधी मोहम्मद बिन कासिम की गुलाम होगी। और खलीफा की ओर से यह भी कहा गया था कि यदि तुम सिंध को जीत जाओगे तो सिंध का शासन तुम्हें ही सौंप दिया जाएगा, यानी यह सिंध मोहम्मद बिन कासिम का हो जाएगा। तो मोहम्मद बिन कासिम के पास अब नए नए अधिकार थे, तो अब उसने बड़े ही उत्साह के साथ सिंध पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम के समय सिंध के जो बौद्ध धर्मावलंबी थे, उन्होंने बड़े ही खुश दिल से उसका स्वागत किया, मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया। और कहा जाता है कि वहाँ के बौद्ध भिक्षुओं ने उसे रोक रोक कर फूल मालाएं पहनाई गई, उसका भव्य स्वागत किया गया जगह जगहों पर। सिवेस्तान और निरोनकोट, ये दोनों जगह मैंने आज सर्च करी है, तो इन दो स्थानों पर चचनामा में ऐसा लिखा गया है कि उसका भव्य स्वागत किया गया और उसे यह भी कहा गया कि यहाँ की बौद्ध प्रजा उसके साथ खड़ी रहेगी। इससे उसका मन और मजबूत हुआ और उसने अपनी 2 गुनी शक्ति के साथ राजा दाहिर की सेना पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ, राजा दाहिर पराजित हुए, उन्हें मार दिया गया, संपूर्ण सिंध को लूट लिया गया। कथा अब शुरू होती है। जिन बौद्धों ने मोहम्मद बिन कासिम को आश्वासन दिया था कि वह उनके साथ खड़ा रहेंगे, जो उस मोहम्मद बिन कासिम का भव्य स्वागत कर रहे थे, उनका क्या हुआ? युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने जब कत्ले आम शुरू किया, तो जिस तेजी के साथ हिंदुओं का कत्ल किया गया, उसी तेजी के साथ बौद्ध भी काटे गए। अधिकांश लोगों का धर्म परिवर्तन किया गया, उनकी संपत्ति लूटी गई, उनकी स्त्रियां लूटी गई, उनके बच्चे लूटे गए और उनके पुरुषों को गुलाम बनाया गया, सब कुछ लूट लिया गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम राजा दाहिर से असहमत हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारी दृष्टि में वो उतना अच्छा ना हो जितना हम उससे उम्मीद करते हैं, पर हमें ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि मोहम्मद बिन कासिम उससे बहुत 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 क्रूर होगा और बहुत बुरा होगा। हम दाहिर सेन से चिढ़ सकते हैं, लेकिन चिढ़कर मोहम्मद बिन कासिम का समर्थन करें तो यह बहुत गलत है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है ताकि इतिहास में हुई गलतियों से हम कुछ सीखें और इतिहास में हुई गलतियों को हम
दोबारा न करें। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्या कहना चाहता हूँ यह आप समझ चुके हैं, आप मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। जय हो।